नहीं किया। प्रतिदिन अपनी एक एक लीला सभी वृंदावन वासियों को बता रहे हैं और प्रतिदिन रास किया करते हैं। अब महाराज जब ठाकुर जी वहां रास कर रहे हैं, आनंदमय हैं, और हम यहाँ आनंदमय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो कथा पल्ले नहीं पड़ रही या भजन पल्ले नहीं पड़ रहा है, या कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। क्योंकि जब इस संसार के देह को हम छोड़ करके जाते हैं, हम सभी तो मरने के पश्चात हमारे सभी मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले बांस की एक ठटरी बनाते हैं, जैसे माता बहनें गाली देती हैं, पर गाली देने से कुछ नहीं होता है, और उस ठटरी पे हमको रखा जाता है और पीछे पीछे व्यक्ति जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर हम बोलते हैं पर राम जी का नाम सत्य है हम जानते नहीं हैं, पर बोलते जरूर हैं। जब हम राम नाम सत्य बोलते हैं तो 4-5 भाई क्या करते हैं, छुआरे, फूल, पैसे उस मुर्दे पर फेंकते जाते हैं। क्यों फेंकते हैं हम जान नहीं सकते, क्योंकि महाराज वह छुआरे, फूल और पैसे इसलिए फेंके जाते हैं कि जिस तरह जो छुआरा होता है वह कमल का पुष्प होता है, वह पहले कठोर होता है। जैसे हम माँ के गर्भ में कठोर होते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी इस नरक से हमको निकालिए, और सदा ही हम उस घोर नरक में पड़े हुए ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। जब ठाकुर जी की कृपा से माँ के गर्भ से हम बाहर आ जाते हैं तो जैसे ही वह कमल का पुष्प, जिसको कमल गट्टा कहते हैं, उसको अग्नि पर तपाते हैं, तो महाराज हम माँ के पेट में तपस्या करते रहते हैं, तपते रहते हैं, और जैसे ही इस संसार में आते हैं छुआरे की तरह फूल जाते हैं। चाचा, भतीजा, पापा, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, इस तरह हम फूले हुए जगत में फिरते हैं, और ठाकुर जी की कृपा से हमारा कोई पुण्य होगा तो हमको धन वैभव प्राप्त हो जाता है। तब हम गलत कार्य भी करते हैं, दूसरों का बुरा भी करते हैं, तब भी हम सफेद बनने की कोशिश करते हैं। कैसी? कि हमारी गलतियों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हमारी गलती भी हमको अच्छी लगती है। उसी छुआरे की तरह हम फूले हुए संसार में भ्रमण करते हैं, और महाराज पुष्प की तरह हम सभी से वार्तालाप करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, पर हम उतना ही गलत करते हैं। दूसरों को तो अच्छी बात सिखाते हैं पर हम उतनी ही गलत कार्य करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं। और महाराज पैसा क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उसी पैसे के चक्कर में हमने 84 लाख योनि के चक्कर काटना पड़ते हैं, और दूसरों का दिल दुखा करके हम पैसा कमाते हैं। यदि महाराज 2 ही भाई हों, उनकी शादी हो जाती है, तब वह अलग अलग हो जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं, तो एक भाई की साथ ही रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। और जब भाई बड़े हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, तो महाराज एक हाथ की जगह भी यदि एक भाई ज्यादा ले ले तो टांग काट देते हैं, और पैसे को हम ग्रहण करते रहते हैं। उस पैसे के लालच में हम संसार में
भ्रमण करते रहते हैं, पर असलियत तो यह है कि महाराज जो छुआरे की तरह आप इस संसार में घूम रहे हैं, तो उस छुआरे पर जो राम नाम सत्य कह करके जा रहे हैं, वह पैर रख देते हैं, वही छुआरा वही भस्म हो जाता है। और पुष्प की तरह हम अच्छी बात करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वह पुष्प भी उस मुर्दे पर फेंका जाता है, वह भी पैरों में आ जाता है। और वह एक एक सिक्के क्यों फेंके जाते हैं कि जिंदगी भर तूने बुरा कार्य किया है इस पैसा कमाने के लिए, पर क्या अब तेरी हिम्मत है एक पैसा भी उठा करके मुझे बता दे। पर हम फेंकते तो हैं पर जानते नहीं हैं। और अंत समय में महाराज जैसे छुआरे पर जो राम नाम बोल करके चल रहे हैं, वैसे ही छुआरे की हवा निकल जाती है, तो हमको भी चिता में रखते हैं, अग्नि दाह करते हैं, तब ऐसे ही हमारा शरीर भी छुआरे की तरह फट जाता है। यह हमारे जीवन की सत्यता है और हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। चलिए महाराज हम पुनः ठाकुर जी के रास में प्रवेश करते हैं, क्योंकि महाराज ठाकुर जी जब रास किया करते थे तो उस रास का पता महाराज कंस को तो पता चलता ही है, पर तीनों लोकों में ठाकुर जी की उस राज की चर्चा होती है और चर्चा चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तब वह महादेव जी को पता चलता है कि ऐसी कैसी रास है, और उस रास में महाराज ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी भी ठाकुर जी की रास में आकर के नृत्य करती थी। अब एक दिन महादेव जी ने कहा कि पार्वती तुम कहाँ जा रही हो, और उस रास की महिमा मैंने बहुत सुनी है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तब पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी उस रास में पुरुषों का जाना वर्जित है। तब महादेव जी कहते हैं कि देवी मुझे भी साथ लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी तुम्हारी तरह ही साड़ी पहना दो और चूड़ी पहना दो, बिंदी लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, और माता बहनें क्या क्या श्रृंगार करती है वो सब कर दो। अब महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं तो पार्वती जी मान जाती हैं। अब महादेव जी का श्रृंगार कर रही हैं, और महादेव जी किस प्रकार से अब वह समय आता है रास का, तब महादेव जी जा रहे हैं रास पे। कैसे जा रहे हैं महाराज? हम भी महादेव जी के साथ में जा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन बोला भंडारी, एक दिन बोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज आ गए हैं। बोला भंडारी, बनके सुंदर नारी बिरज आ गए हैं। साथ जाना हो तो जा सकते हैं, अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें महादेव जी के साथ जाना है तो जाइए, ना जाना हो बैठ करके ठाकुर जी को देखिए। तो हम सभी भक्त ठाकुर जी के साथ में जाना चाहते हैं। कौन कौन ठाकुर जी के साथ जाना चाहता है? अच्छा, ठाकुर जी के साथ तो जाने के लिए बहुत सारे हैं, पर अभी तो महादेव जी जा रहे हैं, तो महादेव जी के साथ में कौन कौन जाना चाहता है? तो नृत्य करते हुए उस रास का हम आनंद लें। एक दिन बोला नारी, बनके सुंदर पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामाने त्रिपुरा
मोहन के सेवा वहाँ कोई मुर्द ना जावे रात में बारात में। मोहन के सेवा वहाँ कोई मुर्द ना जावे रात में बारात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। हंस के सखी ने कहा जाऊं वहाँ मैं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सखी ने कहा जाऊं वहाँ मैं इस रूप में, इस रूप में। तुम्हारे लिए एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले। भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। नरिया जब माथे पे डाल के एक लहरेदार चुनरिया जब माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली। लहरीदार चुनरिया जब माथे पे डाल के, लहरीदार चुनरिया जब माथे पे डाल के। और अगर चल रहे हैं तो भोला बन के नहीं, भोली बन के। भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय 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 श्री राधे। भैया आज जरूर यहाँ आ गए हैं क्योंकि अभी तक तो ठाकुर जी ने गोवर्धन ही उठाया था, पर गोवर्धन के लीला के पश्चात कलयुग महाराज भी पीछे पीछे आ रहे हैं और हम सभी भक्त उस ठाकुर जी के कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत बात है क्योंकि कलयुग महाराज का इस प्रकार प्रकोप है कि सूर्य नारायण को भी निकलने नहीं दे रहा है। और महाराज हमारे ठाकुर जी के भक्त ऐसे हैं कि वह घर से कितना भी बरसात हो, कितना भी कोहरा पड़े, भले ही सूर्य नारायण ना निकले, तब भी वह भक्त अपने घर से निकल के ठाकुर जी के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए। जय हो। ठाकुर जी की कृपा है और ऐसी ही कृपा यदि आपको बनाए रखना है तो हमको हृदय से ही और हमारे मन से ही ठाकुर जी की कथा में जाना चाहिए। भले ही कितने ही हम परेशान क्यों ना हो। और महाराज जो झूठे झूठे आते हैं कि चलो हमारे मोहल्ले से 4-5 सहेलियां जा रही हैं तो उन सहेलियों को बैठा करके हम वापस आ जाएंगे, तो ऐसे ही एक व्यक्ति के घर पर एक मेहमान आए हुए थे और वह मेहमान भी बड़े चतुर थे। ऐसी ही ठंड पड़ रही थी और कोहरा भी ऐसा ही हो रहा था और वह मेहमान अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो महाराज एक दिन मेहमानी तो ठीक ठाक होती है, पूड़ी भजिया, जैसे हम भी मेहमान के लिए जाते हैं तो पहले दिन बड़ा आव भगत होता है, स्वागत होता है। यदि हमको प्यास भी नहीं लगी तो बार बार पानी पिलाया जाएगा, बार बार चाय पिलाई जाएगी, बार बार भोजन की पूछी जाती है। अब एक दिन 2 दिन स्वागत ठीक होता है, जब ज्यादा दिन हम रुक जाते हैं तो मांग मांग के पीना पड़ता है। तो ऐसे ही वह मेहमान भी अपने रिश्तेदार के आ गए और 1 महीने तक जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वह रिश्तेदार की पत्नी बड़ी परेशान थी क्योंकि घर से बाहर भी कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि मेहमान है, ज्यादा बोल भी नहीं सकती। तो वह पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो आपके यह कैसे रिश्तेदार हैं कि 1 माह हो गया है, वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बस खाया पिया और बिस्तर पर, खाया पिया बिस्तर पर। हमारा भी कुछ कार्य है, हमको भी काम करना पड़ेगा और महाराज इन रिश्तेदारों के चक्कर में तुम भी हम अपना कार्य ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हो। तब पत्नी के कहने पर उसका पति ने कहा कि तू बता मैं क्या करूं। तब पतिदेव ने कहा पत्नी से कि कुछ योजना बनाना चाहिए। तब योजना बनाई, कहा कि 1 माह तो हो गया है, इन रिश्तेदार को कैसे भगाया जाए। तब पतिदेव पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करो, कल आप भोजन के समय ही आना और मुझसे पूछना भोजन में क्या बनाना है। फिर मैं आकर के इस कमरे में एक लठ उठा करके जमीन पर मारूंगा, तू जोर जोर से रोना। तो दूसरे दिन हुआ कि पत्नी ने पतिदेव को बुलाया कि आज मेहमान के लिए भोजन में क्या बनाना है। तब पतिदेव उठे और एक डंडा उठाया, कमरे में गए और जमीन पे दे रहे हैं। जैसे ही एक डंडा दिया जमीन में तो पत्नी जोर जोर से रोने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब महाराज 2-4 डंडे और जमीन पर मारे तो और जोर जोर से रो रहे हैं। अब वह रिश्तेदार कहते हैं इनके घर में लड़ाई हो गई है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
ऐसा सब कुछ वह रिश्तेदार ने सुना और जैसे ही वह रिश्तेदार अपना थैला लेकर के घर से बाहर जाने लगे, तब दोनों पति पत्नी कहने लगे, देखो हमने जो व्यवस्था बनाई थी रिश्तेदार को भगाने के लिए, पर ऐ बता तू इतनी जोर जोर से क्यों रो रही थी? मैंने थोड़ी तुझको मारा था। तो पत्नी ने कहा, आपने ही तो कहा था इतनी जोर से मार रहे थे, यदि मुझ में दे दिए होते ना तो मेरे प्राण निकल जाते, इसलिए मैं झूठे झूठे रो रही थी कि कहीं मुझ में ना गल जाए। तब कहा पत्नी ने कि इसलिए मैं रो रही थी, आपने कहा था। चलो ठीक है, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, मेहमान चले गए। तब वह दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि रिश्तेदार हमारे चले गए हैं। बड़े ही ढंग से हमने उनको बेवकूफ बना दिया है। ऐ बात कर रहे थे, उतने में रिश्तेदार वापस आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज हम गए नहीं, हम भी झूठे झूठे जाने का बहाना कर रहे थे, जैसे आप झूठे झूठे रो रहे थे। तो ऐसे हमको नहीं करना है कि झूठे झूठे कथा में नहीं आना है। और 1-2 घंटे बैठ के हम तो चले जाते हैं, 2-4 और साथ ले जाते हैं। हमको जो भी कार्य हम करते हैं तो मन से करना चाहिए। जब हम मन से कोई भी कार्य करेंगे तो मन से किया गया कार्य भगवान ठाकुर जी के चरणों में हमारा वह कार्य समर्पित होता है। और हम जो भी कार्य करें, दिन की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से करें और जब सोने के लिए जाएं तब भी दर्शन करके सोना चाहिए। और ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना करना चाहिए कि हम सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो भी कार्य करेंगे आपके चरणों में ही सौंपेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो यदि हम कोई गलत कार्य करने के लिए भी जा रहे हैं तो महाराज वह गलत कार्य भी हमसे नहीं होगा, वहां ठाकुर जी आकर के हमको बचा लेंगे। अब जैसे ही महाराज हम सब संसार में बंधे हुए व्यक्ति ऐसे नहीं छुटकारा पा सकते। हम मन तो लगा सकते हैं पर कुछ ना कुछ व्याधियां आ ही जाती हैं, क्योंकि इस संसार में रहना है तो संसार के तरह ही हमको रहना चाहिए। उस संसार में रहते हुए भी हमको ठाकुर जी को नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने नृत्य किया, रास किए, तब महादेव जी रास में आते हैं और इतने आनंदमय हो जाते हैं महादेव जी कि जो श्रृंगार करके आए थे वह सब श्रृंगार निकल गया। धीरे धीरे करते करते साड़ी भी निकल गई और जो फेशियल करवाया था पार्वती जी ने वह भी सब निकल गया, क्योंकि महादेव जी इतने ठाकुर जी के रास में प्रसन्न चित हो गए थे कि अपनी सुध भी भूल गए और जो साड़ी पहनी थी वह भी धीरे धीरे खिसक गई। अब ठाकुर जी ने कहा, महादेव जी मुझसे कोई नहीं बच सकता है, आपको मैं पहचान गया हूं। तब महादेव जी ने ठाकुर जी की उस रास लीला के दर्शन किए और अपने धाम कैलाश पर्वत चले जाते हैं। अब कुछ समय व्यतीत होता है कि उसी रास में करते करते एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि गोपियों से कुछ विनोद किया जाए। और महाराज ठाकुर जी ने सोचा कि जो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, जो बड़ी गोपी है वह राधा, उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक किया जाए। तब राधा जी प्रतिदिन रास में नए नए वस्त्र पहन करके, नए नए आभूषण से अलंकृत होकर के उस रास में आया करती थी, क्योंकि महाराज जितने नंद बाबा धनाढ्य थे उससे दुगना वृषभानु जी भी धनाढ्य थे। अब जब
वृषभानु जी के पास भी धन था, तो राधा जी बड़े बड़े आभूषण, कभी सोने के हार, कभी हीरे के हार, नए नए हार पहन करके, वस्त्र पहन करके आया किया करती थी। आज राधा जी रास में आई तो वह मोतियों का हार पहन करके आई। तब ठाकुर जी ने सोचा कि राधा जी से कुछ विनोद किया जाए। तब ठाकुर जी ने अपना हाथ बढ़ाया और राधा जी के गले पर जहां जो मोतियों का हार पहने हुए थे देखने लगे। तब राधा जी भी दूर हट गई और राधा जी ने भी सोचा कुछ मैं भी हंसी मजाक करूं, क्योंकि नंदराय जी के भी ऐसे कई हार हीरे मोती हैं। तब ठाकुर जी भी इस लीला का पात्र मुझे बना रहे हैं। तब राधा जी दूर हो जाती हैं। जैसे ही दूर होती हैं तो राधा जी कहती हैं, कन्हैया आप क्या कर रहे हैं? हार जो आप छूने की कोशिश कर रहे हैं, यदि गंदा हो गया ना, उसमें थोड़ी सी भी धूल लग गई, जानते हो हार कितने अमूल्य है और कितने पैसों में आता है। यदि इस हार को आपने हाथ लगाया है और हाथ लगाने से यदि टूट गया, खराब हो जाएगा, पर इसकी कीमत आप चुका नहीं सकते हो, क्योंकि हार की कीमत इतनी है तुम जानते नहीं हो। तब ठाकुर जी ने कहा, राधे मुझे बताओ कितनी कीमत है। तब राधा जी ने कहा कि इस हार की कीमत इतनी है कि तुम्हारे नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाएंगी तो कीमत नहीं चुका सकते। अब इतना सुनकर के ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा और कहा, मेरे बाबा यशोदा मैया बिक जाएंगी, इतनी कीमत है। और ठाकुर जी को वह बात बुरी लगी। तब ठाकुर जी उस रात से चले जाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी चले जाते हैं, सभी गोपिका नित्य बंद करने के पश्चात अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरे दिन रास करने के लिए सभी गोपिका आती हैं, पर वहां ठाकुर जी नहीं आते हैं। कई दिन गोपिका ठाकुर जी का इंतजार करती हैं, पर ठाकुर जी उस रास में नहीं आते हैं। अब यह बात भी राधा जी को समझ आ गई कि मैंने जो कन्हैया से कहा था कि आपके माता पिता बिक जाएं, हो सकता है वही बात कन्हैया को बुरी लगी हो। तो राधा जी भी जाकर के ठाकुर जी की चिंता कर रही हैं कि मैंने ठाकुर जी से क्या कह दिया, और वह राधा जी भी उस रास में जाना बंद कर देती हैं। अब धीरे 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 महाराज कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। अब उस रास में सभी गोपिका आती हैं, ठाकुर जी नहीं आते हैं, ना ही राधा जी आती हैं। अब यह बात राधा जी किसी से बता भी नहीं सकती हैं और अपने ही कमरे में बंद रहती हैं। धीरे धीरे करते राधा जी भोजन का भी त्याग करने लगती हैं और किसी से सही से बात भी नहीं कर रही हैं। जब राधा जी का यह व्यवहार वृषभानु जी को पता चलता है, तब वृषभानु जी अपनी पत्नी को भेजते हैं और कहते हैं, जाओ जो राधा का व्यवहार बदला बदला लग रहा है उसका कारण जान के आओ। तब राधा जी की मां आती हैं तो राधा जी कुछ भी नहीं बोलती हैं और ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं और बोलना बंद कर देती हैं, केवल एक ही चिंता कर रही हैं और रोने लग जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है
तब वृषभानु जी ने अपने नगर में कहा कि जो भी राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट दिला देगा, वह व्यक्ति जो मुझसे जितना धन मांगेगा मैं उसको अवश्य दे दूंगा। और इस तरह से वृषभानु जी ने अपने नगर में सभी लोगों से कहा। तब नारद जी वृषभानु जी के पास आते हैं और कहते हैं, नारद जी, हे वृषभानु जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपकी राधा का जो दुख है वह अब आप समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब बाल बच्चे हमारे जो पुत्र होते हैं वह बड़े हो जाते हैं तो हमसे रूठना आरंभ कर देते हैं। हमको समझ लेना चाहिए कि इनका विवाह कर देना चाहिए। जब आपकी पुत्री आपका कहा ना माने तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका विवाह करना ही श्रेष्ठ है। जब आपका पुत्र आपकी बात ना माने तो समझ लेना कि इसका विवाह करना उचित है। तब नारद जी ने वृषभानु जी से यह वार्तालाप कर रहे थे और कहा नारद जी ने कि वृषभानु जी, राधा जी का विवाह कर दीजिए, यह चिंता विवाह की ही है। तब महाराज वृषभानु जी कहते हैं कि नारद जी, मैं विवाह तो कर दूं, पर ऐसा कोई बालक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किससे मेरी पुत्री राधा का विवाह करूं। तब नारद जी कहते हैं कि आपका जो मित्र है नंदराय जी, उसके जो पुत्र हैं कन्हैया, उससे आप विवाह राधा जी का कर सकते हैं। पर वृषभानु जी ने कहा कि नारद जी, क्या नंदराय जी को यह बात ठीक लगेगी? नारद जी कहते हैं, देखो वृषभानु जी, आप चिंता ना करें, मैं उनसे जाकर के बात करूंगा, पर थोड़ी सी कठिनाई भी है। क्या? जब महाराज हम लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं तो हम पूछते हैं कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी जमीन है, कितने मकान हैं, तब हमको समझ में आ जाता है, तभी हम विवाह करने के इच्छुक होते हैं। और ऐसे ही हम बहाने बनाते फिरते रहते हैं, पर हमारे अनुकूल कन्या के लिए वर नहीं मिलता और वर के लिए कन्या नहीं मिलती है। धीरे धीरे करते करते हम समय व्यतीत कर देते हैं। पर हमको यह समझना चाहिए कि इस संसार में यदि जो व्यक्ति भला है, श्रेष्ठ है, पढ़ा लिखा है, तो उससे विवाह करना उचित होता है। पर हम किस चक्कर में फंसे रहते हैं कि कितनी जमीन जायदाद है और कितना इसके पास धन है। केवल हम पढ़ाई का तो बहाना ढूंढते हैं, केवल हमारा मकसद धन का होता है कि यदि जिसके पास धन ज्यादा होगा उसी से हमारी पुत्री का विवाह करेंगे। और महाराज, यदि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे भी संतान है, एक बालक है, एक बालिका है, तो यदि यही सोच उस व्यक्ति की होगी तो हमारा पुत्र तो ऐसे ही कुंवारा फिरता रहेगा। इसलिए जो पैसा आता है, जो धन हम कमाते हैं, वह हम नहीं कमाते, वह तो हमारे पूर्व जन्म का कृत्य है कि हमने कोई शुभ कर्म किए होंगे, ठाकुर जी की कथा सुनी होगी, हवन किए होंगे, पूजन की होगी, भंडारे किए होंगे, तो उस पुण्य के प्रभाव से हमारे घर संतान का जन्म हुआ है। और
संतान होते हुए भी हमको ठाकुर जी की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, पर जब हम वह धन के पीछे पीछे फिरते हैं और हमारे अनुकूल जब वर मिल जाता है कन्या के लिए, तो हम उस वर से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, पर वह कन्या उस घर में सुखी नहीं रह सकती है महाराज, क्योंकि वह धनवान है और हम गरीब हैं। यदि हम अपनी बराबरी के जैसे व्यक्ति से संबंध रखेंगे, वर वधू का विवाह करेंगे, तो महाराज सभी प्रसन्न रहेंगे। और हम यही सोचते हैं कि हम भले ही गरीब हैं, आज कमा रहे हैं, पर हमारी लड़की का विवाह तो धनाढ़ परिवार में करेंगे। और ऐसे ही जब संसार सोचता रहता है तो महाराज हम भटक जाते हैं और हमारे बच्चे भी हमारी नहीं सुनते हैं और हमसे विपरीत होकर के चले जाते हैं। तब जब हमारे बाल बच्चे हमारी सुनना बंद कर दें तो समझ लेना कि इनका विवाह करके इनसे मुक्त हो जावे। तब ठाकुर जी ने इस प्रकार से अपनी जो लीलाएं हैं वह हम सभी के जीवन को मंगलमय करने के लिए बता रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, वृषभानु जी, वह नंदराज जी का जो छोरा है कृष्ण छोटी छोटी चोरियां तो जरूर करता है, पर वह चोरी दूध दही और मक्खन की ही करता है। वृषभानु ने कहा कि मैंने तो उस कृष्ण का बड़ा ही नाम सुना है कि वह दिन रात चोरी की योजना बनाता रहता है। नंदराज जी का वह छोरा चोर है सभी कहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि देखो वृषभानु जी, वह छोरा है खाने पीने की वस्तु की चोरी करता है, कोई आभूषण वस्त्र की चोरी नहीं करता है। आप उससे निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वह भी धनाढ़ है। और वृषभानु जी, वह नंदराज जी का जो छोरा है वह परमात्मा है, वह हम सभी जीवों का पालनहार है। और वह जो ठाकुर जी जिस जिसके घर में जाते हैं महाराज चोरी करने के लिए, तो वहां से मोह अहंकार जो हम मोह करते हैं हमारे धन परिवार से, जो हमारी इच्छाएं होते हैं, जो हम 24 घंटे में पाप कर्म करते हैं जाने से अनजाने से, तो ठाकुर जी उनके घर जाकर के मक्खन की चोरी करते थे, उन सभी पापों का हरण करते थे। ऐसे वह ठाकुर जी हैं, क्योंकि ठाकुर जी जिस जिसके घर में जाते थे वहां से लोभ मोह माया अहंकार रूपी चुरा करके ले आते थे और वहां केवल एक प्रेम छोड़ करके आते थे। यदि हमको चोरी करना है, हम कहते हैं कि ठाकुर जी चोरी करते हैं तो उनकी लीला में गिनती आती है, और हम करते हैं तो महाराज हमारी चोरों में गिनती आती है। ऐसा नहीं है। यदि करना है तो ठाकुर जी की तरह चोरी करिए। जिसके घर में लड़ाई हो रही है उस घर की लड़ाई को शांत करिए, उस लड़ाई की चोरी करिए। और जिस घर में परेशानी हो उसकी परेशानी दूर करिए, उस परेशानी की चोरी करिए। और जिस घर में पति पत्नी लड़ाई करते हो, भगवान की पूजन ना करते हो, तो अपने ज्ञान मार्ग से उनको बताइए कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, उस लड़ाई की चोरी करिए। पर हम जाकर के घर में बैठते हैं, पहले अलमारी को देखते हैं, मकान को देखते हैं और सोचते हैं इसके पास कितना पैसा है,
पर पैसे की चोरी करने के लिए हम जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कभी पैसों के आभूषण की चोरी नहीं की है। ठाकुर जी ने तो जिसको अहंकार हो जाता है उसी अहंकार की चोरी की है, जिसको मद हो जाता है उस मद की चोरी की है, और जिसको लोभ हो जाता है उस लोभ की चोरी की है। और वहां पर प्रेम छोड़ करके आते हैं। ऐसे ही यदि हमारे भी आस पास में हम जिसको भी जानते हैं तो उस लोभ मोह मद को हम चोरी करके लाएं और उस घर में प्रेम छोड़ करके जाएं। पर हम कथा भागवत तो सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पर ठाकुर जी पर आरोप सौंपते हैं। तब इस प्रकार से नारद जी ने वृषभानु जी को समझाया और कहा कि आप अपनी पुत्री राधा का विवाह नंद राय जी के छोरा कन्हैया से कर दीजिए। तब वृषभानु जी ने नारद जी से कहा कि आप ही जाइए, आप विवाह संपन्न आपको ही कराना है, आपको ही सब वार्तालाप करना है। क्योंकि महाराज पहले जब विवाह होते थे तो ब्राह्मणों से ही विवाह करवाया जाता था और ब्राह्मण देवता ही बताते थे कि यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की है। जिस प्रकार से नारद जी आकर के वृषभानु जी को बता रहे हैं, और अब तो महाराज माता पिता को भी पता नहीं चलता है कि कहाँ की लड़की है और कहाँ का लड़का है। अब ब्राह्मण तो दूर की बात है, और पहले माता पिता ही जहाँ संबंध करते थे बाल बच्चों का वही होता था, और जीवन पर्यंत वह सुखी रहते थे। और अब तो माता पिता को भी पता नहीं चलता है, और विवाह हो जाता है, जब बाल बच्चे होते हैं तब लेकर के आते हैं, मम्मी ये हमारा बच्चा है। तो हम महाराज सुखी कैसे रह सकते हैं? तो जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, उन लीलाओं से हम समझें कि नारद जी किस उद्देश्य से आए हुए थे, और जो हम गुरु बनाते हैं उसमें विश्वास रख करके गुण मिलान करना चाहिए। और जब गुण मिलान करने के पश्चात शादी विवाह संपन्न किया जाता है तो वह शादी विवाह कभी भी टूटता नहीं है। जिंदगी भर दोनों पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। पर महाराज एक बात है कि ऐसा ना सोचें कि हम गुरुजी के पास गए और शादी विवाह का हमने ठीक ठाक बनवाए, पर गुरुजी की पूरी बात मानना चाहिए। जो ब्राह्मण देवता से विवाह सदवाते हैं ना, तो पूरी बात मानना चाहिए कि किस समय भाबर की जो घड़ी होती है उसी समय भाबर बनवाना चाहिए। नहीं तो एक साल के अंदर ही अंदर पति पत्नी का तलाक हो जाए और दोष ब्राह्मण देवता पर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नियम होते हैं उन नियमों पर ही हमको विवाह संपन्न कराना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम फोटो खिंचवाएं, जरूरी नहीं कि वरमाला करवाएं, क्योंकि महाराज जो विवाह कार्य हिंदू धर्म में जो करते हैं तो वह विवाह से ब्रह्म यज्ञ वेदों में उच्चारण है, वह विवाह ब्रह्म यज्ञ होता है। उस ब्रह्म यज्ञ को हम राक्षसी यज्ञ बना देते हैं। और जब महाराज वरमाला का समय आता है तो वरमाला ब्रह्म यज्ञ में नहीं है, वह तो वरमाला का वास्तविक स्वरूप है स्वयंवर। जैसे कोर्ट मैरिज करते हैं उसी कोर्ट मैरिज को स्वयंवर कहते हैं। जो बहन अपनी मर्जी से पति को चुने और जो भाई अपनी मर्जी से कन्या को चुने उसको कहते हैं स्वयंवर। उसी में माला पहना करके विवाह किया जाता है। और हम इस माला के चक्कर में महाराज जो भावर का समय रहता है वह निकाल देते हैं और फोटो खिंचवाने में 10-10 बार खड़े हो जाते हैं। पर हम विवाह जो समय है, तिथि है, मुहूर्त है, उसमें नहीं कराते हैं।
इसलिए हम परेशान होते हैं। और विवाह के पश्चात मांग भरवाई जाती है। पंडित जी जब मांग भराते हैं तो माताएं बहनें माथे से लेकर के चोटी तक मांग भरती हैं, और भरना ही चाहिए, क्योंकि उस मांग से पति की आयु लंबी होती है, इसलिए वह सौभाग्य का चिन्ह है। और जब माताएं बहनें मांग भरती हैं, पति की आयु की प्रार्थना करती हैं, तो महाराज पुरुषों को भी चाहिए कि वह तिलक लगाएं, क्योंकि तिलक लगाने से जो पत्नी होती है उसकी आयु बढ़ती है। तो आज से महाराज आप तो सोचते हैं कि हमारे पतिव्रता धर्म का पालन हम कर रहे हैं और मांग भर रहे हैं, पर आपके जो पति देव हैं वह कभी तिलक नहीं लगाते हैं, तो उनको तिलक लगाना आरंभ आज से ही आप करवाना, नहीं तो समझ लेना कि महाराज वह आपसे प्रेम नहीं करते हैं। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो हम जब ठाकुर जी के कथा का रसपान कर रहे हैं और हम आकर के यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमारे सभी परिवार सुखी रहें, आनंद रहें, तो जितनी कोशिश हम करते हैं उतनी ही कोशिश हमारे परिवार वालों को करना चाहिए। और महाराज चंदन लगाने से क्या क्या फायदा होते हैं, जो भी व्यक्ति चंदन लगाता है तो वेदों में लिखा हुआ है, श्री चंदनम खंडनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठा चंदन प्रतिगृह्यता। श्री चंदनम खंडनम दिव्यम, तो मस्तक पर जो चंदन लगाते हैं तो उस चंदन के प्रभाव से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और हमारा जो मन भटकता रहता है, भ्रमित होता है, वह आकर के मस्तक पर विराजमान हो जाता है, वह भटकता नहीं है। कैसा कि हम कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं और कुछ हमसे हो जाता है, कुछ बात हमने सोच के रखी है और कुछ भूल जाते हैं। तो चंदन लगाने से क्या होता है कि एक तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और दूसरा हमारा मस्तक शांत रहता है, हमारा मन हमारे बस में रहता है। श्री चंदनम खंडनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम, और हमारा मन जो होता है बड़ा ही मनोहर होता है। सुगंध जैसे पसीना आ जाता है, गर्मी में हम सेंट छिड़कते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होता है, तो वह मन प्रसन्न केवल चंदन से हो सकता है। और ऐसा चंदन नहीं कि रोली लगा दी और एक दिन लगा ली 8 दिन नहीं मिट रही, ऐसी रोली नहीं लगाना है, चंदन लगाना है। और कैसा चंदन, जो तुलसी से बना हुआ चंदन हो। जब तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं, हमारे घर में तुलसी की पत्तियां बिखर जाती हैं और वह तुलसी की डंडी पड़ी होती है, तो उसमें चंदन एक पत्थर पर घिसकर वह तुलसी की लकड़ी केसर मिलाकर के ठाकुर जी को अर्पण करके फिर वह चंदन लगाना चाहिए। ऐसी रोली नहीं लगाना, माथा भी खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसी रोली आ रही है। तो चंदन का मतलब हम जानते नहीं है और रोली घिटते फिरते रहते हैं। तो चंदन कैसा लगाना चाहिए, जो तुलसी से बना हुआ हो, केसर मिला हुआ हो और ठाकुर जी को लगा हुआ हो, वह चंदन हमको धारण करना चाहिए। और हम हिंदू धर्म में चंदन लगाते नहीं हैं, सिक्का रखते नहीं हैं, यज्ञों को भी धारण नहीं करते हैं। तो सिक्का जो भक्त होते हैं उन सभी को सिक्का रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सभी जो माता बहनें 50-60 साल की हैं, 40 साल की हैं, वह जानती थी कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, जो टीवी में सफेद सफेद दिखाई देता था, दूरदर्शन चलता था।
उसमें एक एंटीना लगा होता था। जब उसके सिंगल चले जाते थे तो एंटीना को बार बार घुमाते थे कि आ गए कि नहीं आए। तो ऐसे ही हम सिक्का रखते हैं, तो सिक्का से क्या होता है कि हमारे सिंगल साक्षात ठाकुर जी के भजनों में ही मिल जाता है, और ठाकुर जी के जो सिंगल होते हैं वह हमारे चोटी से खींच करके हमारे मस्तक में आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए सिक्का रखना चाहिए। पर महाराज हम सिक्का तो रखते नहीं है और चंदन नहीं लगाते हैं, और चंदन के ऊपर जो अक्षत लगाया जाता है उससे जो हमारा मन विचलित रहता है वह अक्षत से ठीक हो जाता है। और चंदन लगाने से क्या होता है कि हमारे घर में जो भी जितनी माताएं बहनें हैं उन सभी का भी मस्तक ठीक रहता है। और पति को चंदन लगाने से क्या फायदा होता है कि पत्नी की आयु बढ़ती है। अब आज से आप सोच लेना कि आपकी आयु बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्योंकि महाराज हम राजाओं को देखते थे, जब वह युद्ध करके आते थे तो उनकी आरती उतारते थे और तिलक करते थे, और जब जाते थे वह राजा तो रानी आरती उतारती थी, तिलक करती थी, कुछ मीठा खिलाते थे। ऐसे ही यदि हम कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो माताओं को भी आरती उतारना चाहिए, मीठा मुंह कराना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि ठाकुर जी को प्रणाम करके आपको चंदना प्रतिदिन लगाना है, जिससे कि आप के जीवन में मंगल ही मंगल कार्य होते रहें। इसलिए आज से हम चंदन लगाने का प्रयास करेंगे। हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो क्रीम पाउडर लगाए हैं, फेशियल कराए हैं 1-2 हजार के, वह खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम चंदन लगाते हैं तो पसीना भी आता है, और जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमारे सिर से पसीना निकलता है, और हम उस पसीने से वह चंदन मिट जाता है तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं, माथा भी खराब हो जाता है। तो महाराज हमारा माथा और कपड़े भले ही खराब हो जाएं, पर हमारा जो जीवन है वह तो सुधर जाएगा। हमारा शरीर तो एक दिन आत्मा छोड़ करके चली जाएगी और वह आत्मा दूसरे शरीर में जन्म ले लेगी, दूसरा शरीर धारण कर लेगी। पर हमारा यह शरीर है वह तो भले ही कमजोर हो जाए, खराब हो जाए, कपड़े खराब हो जाए, पर हमारा कर्म खराब हो गया तो यह मानव तन दोबारा नहीं मिल सकता है। यह केवल चंदन लगाने से ही हमको सुख प्राप्त होता है। सिक्का रखने से ठाकुर जी के सिंगल हमको प्राप्त होते हैं। क्या हम ठाकुर जी को कभी जानते हैं कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कैसे शिव जी दिखते हैं? हमने केवल टीवी में देखा है, वेदों में सुना है, कभी आंख से देखा नहीं है। पर हम ठाकुर जी की कथा भजन और ब्राह्मणों द्वारा भजन घर पे करवाते हैं, महामृत्युंजय करवाते हैं, गीता भागवत और सप्तशती का पाठ कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या हमको विश्वास है कि ठाकुर जी वह ग्रहण करेंगे? जब हमने देखा नहीं है तो ठाकुर जी कैसे ग्रहण करेंगे? और जब हम यज्ञ भागवत कथा भंडारा कराते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो जैसा हम भगवान से मांगते हैं वह हमको प्राप्त होता है कि नहीं होता है। जिस प्रकार से हमको वह यज्ञ अनुष्ठान करने पर जो हमारी मनोकामना होती है ठाकुर जी के चरणों में हम रखते हैं तो वह पूरी होती है, उसी प्रकार से यह भी सिक्का रखने से हमको ठाकुर जी की वह लीला कहीं ना कहीं चल रही हो, कहीं हवन हो रहा हो, कहीं मंत्र हो रहा हो, वह मंत्र आकर के सिक्का खींच करके लेकर के आती है और हमारे कानों में वह मंत्रों की आवाज आती है और वह आवाज आत्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए यदि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है
और 84 लाख योनि भोगने के पश्चात लिया है। और इस मानव तन के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको मानव तन प्राप्त हो जाए, पर शरीर देवताओं के लिए भी वंचित है। ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि हमको यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और इस शरीर से हम हमारे अच्छी त्वचा को देखते रहते हैं, चेहरे को निहारते रहते हैं, श्रृंगार में लगे रहते हैं, धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि मरने के बाद हमको 84 लाख योनि भोगना है। यदि हम यह सोच लें कि हमको बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, शरीर मिला है, कितने पुण्य किए होंगे, शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हम अच्छे कार्य करें, हमारा मन पवित्र रखें। क्योंकि महाराज हमारा मन यदि बेकार है, मलिन है, तो हम कितने भी सुंदर दिखें, कितने भी सुंदर वस्त्र पहने, तो उद्धार होने वाला नहीं है। वह तो उद्धार केवल ठाकुर जी के भजन सुनने से, कथा सुनने से, यज्ञ भंडारे करने से और सत्कर्म करने से ही हमको प्राप्त होते हैं, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वेदों में लिखा हुआ है कि ठाकुर जी का जब हम पूजन करते हैं और प्रसाद को त्याग करके चले जाते हैं, तो हम सभी के घर में सत्यनारायण का व्रत होता है, और उस व्रत के लिखा हुआ है कि कलावती और लीलावती के पति जब वो बाहर जाते हैं, अपना कार्य करने के लिए जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो लीलावती अपने पति को देखने के लिए चली आती है और भगवान की पूजन करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके नहीं आती है, तो सत्यनारायण की कृपा से उसका पति नाव सहित पानी में अदृश्य हो जाता है। तो हम जब भी जाते हैं, कहीं भी जाएं, तो भले ही जरूरी नहीं कि हमको एक खोवा प्रसाद मिले, यदि उसमें से एक चिरौंजी भी हमको प्राप्त हो गई, तो वह ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त हो गई। वह उस चिरौंजी को ना समझें, हम तो ऐसा समझें कि ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त हो गई है, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। और जब महाराज हम मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ विद्वान जन क्या करते हैं, चरणामृत देते हैं। तो वेदव्यास जी लिखते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो चरणामृत ग्रहण करने से क्या फल प्राप्त होता है कि चरणामृत पान करने से एक तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम। ठाकुर जी के चरणामृत का हम पान करते हैं, तो जो हमारी व्याधि होती है वह ठाकुर जी हरण कर लेते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव पादोत्कंपित्वा विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनः जन्म न विद्यते। ठाकुर जी के चरणों का हमने जो चरणामृत लिया है, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसे संकटों का सामना हमको नहीं करना पड़ता है। और जब हमारा जन्म होता है, तो ठाकुर जी के ही लोक में होता है, और ठाकुर जी की लीला ही करने में हमारा जन्म सफल हो जाता है। इसलिए जब भी जब हमको चरणामृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से महाराज नारद जी और वृषभानु जी के बीच वार्तालाप चल रही है। वृषभानु जी कहते हैं, नारद जी आप जाइए और नंदराज जी से रिश्ता तय करिए। तब अब किसी के घर जाते हैं, तो महाराज
वृषभानु जी भी राजा हैं और नंदराय जी भी राजा हैं। अब वो पुत्री का विवाह लेकर के जाते हैं और नंदराय जी वृषभानु जी के अतरंग सखा भी हैं, मित्र भी हैं, तो वह मित्र की बात कैसे टाल सकते हैं। अब नारद जी और सभी सैनिकों को भेजते हैं। वृषभानु जी कहते हैं कि मेरे मित्र के यहाँ जा रहे हो और वह भी पत्रिका लेकर के, मेरी पुत्री का संबंध लेकर के, तो आप ऐसे नहीं जाओ, आप कुछ ना कुछ आभूषण लेकर के जाइए। तब महाराज कुछ ना कुछ आभूषण तैयार करके नारद जी द्वारा लग्न का मुहूर्त निकलवा करके उस